मोटा दोस्त नया रंगीन कुर्ता और टोपी पहनकर आईने के सामने खुद को देखकर खुश होता है। पतला दोस्त अपना साफ सुथरा कुर्ता पहनकर चश्मा ठीक करता है और कहता है, चलो जल्दी करो, सब लोग ईदगाह जा रहे हैं। दोनों दोस्त खुशी खुशी सड़क पर चलते हुए ईदगाह की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। बच्चे गुब्बारे लेकर हंस रहे होते हैं और हर जगह ईद की सुंदर सजावट दिखाई दे रही होती है। ईदगाह पहुंचकर सब लोग सीधी कतारों में खड़े हो जाते हैं। इमाम नमाज पढ़ाते हैं और पूरा माहौल शांति और बरकत से भर जाता है। दोनों दोस्त भी आदर से खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर कहते हैं, ईद मुबारक। मोटा दोस्त भी सबको प्यार से गले लगाता है और पतला दोस्त मुस्कुराते हुए सबसे हाथ मिलाता है। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे उनके पास आते हैं। मोटा दोस्त अपनी जेब से छोटे छोटे लिफाफे निकालकर बच्चों को ईदी देता है। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं और धन्यवाद कहते हुए दौड़ जाते हैं। पतला दोस्त अपने दोस्त को देखकर गर्व से मुस्कुरा देता है। घर लौटकर दोनों दोस्त मेज पर रखी ईद की मिठाइयाँ देखकर खुश हो जाते हैं। वहाँ शीर खुरमा, खजूर और रंग बिरंगी मिठाइयाँ रखी होती हैं। मोटा दोस्त उत्साह से कहता है, अब तो ईद पूरी हो गई, और दोनों हंस पड़ते हैं। शाम होते ही शहर फिर रोशनी से जगमगा उठता है। लालटेन और रंगीन लाइटें चमक रही होती है। दोनों दोस्त बैठकर सितारों भरे आसमान को देखते हुए ईद की खुशियों का आनंद लेते हैं। इस तरह उनकी ईद खुशी, दोस्ती और मीठी यादों से भरी एक सुंदर कहानी बन जाती है। हर तरफ खुशी और ईद का उत्साह था। इसी बीच मोटू खुशी से दौड़ता हुआ पतलू के पास आया। उसके हाथ में एक चमकदार सा कार्ड था। मोटू ने उत्साहित होकर कहा, पतलू, देखो, ईद का निमंत्रण कार्ड। आज हम अपने सभी दोस्तों के लिए ईद की बड़ी दावत रखेंगे, लेकिन उसके लिए योजना बनानी होगी। दोनों मेज के पास बैठ गए। पतलू दावत की योजना लिखने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों ईद के भीड़ भरे बाजार में पहुंच गए। हर तरफ रंग बिरंगी दुकानें और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। पतलू सूची देखकर सामान खरीद रहा था, जबकि मोटू एक भारी टोकरी उठाए उसके पीछे चल रहा था। कुछ देर बाद मोटू थककर बोला, पतलू, इतना सारा सामान? यह दावत है या हम कोई होटल खोल रहे हैं? पतलू मुस्कुरा दिया। घर लौटकर दोनों ने रसोई में खाना बनाना शुरू कर दिया। पतलू सब्जियां काट रहा था और मोटू बड़े उत्साह से बड़े बर्तन में खाना चला रहा था। अचानक मोटू का हाथ फिसल गया और आटा हवा में उड़कर उसके चेहरे पर गिर गया। अब मोटू बिल्कुल सफेद भूत जैसा लग रहा था। पतलू यह देखकर जोर जोर से हंसने लगा और मोटू भी हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद सारा खाना तैयार हो गया। मेज पर बिरयानी, समोसे, मिठाइयाँ और फल सुंदर तरीके से सजा दिए गए। तभी दोस्त और पड़ोसी घर आए और सबने एक दूसरे को कहा, ईद मुबारक। सब लोग साथ बैठकर दावत का आनंद लेने लगे। मोटू सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि उसके सामने बहुत सारा स्वादिष्ट खाना था। और इस तरह मोटू और पतलू की ईद की दावत हंसी, दोस्ती और खुशियों से भरी एक यादगार ईद बन गई।